इस वक्त हमारे साथ है ऐसा सगा बेटा जिसने अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ और बहन की दोस्त के साथ मिलकर अपने वालिद को, अपने बाप को ख़त्म कर दिया। मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चले आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो सगा बेटा जिसने अपनी माँ, अपनी बहन और बहन के दोस्त के साथ मिलकर अपने सगे वालिद को ख़त्म कर दिया। बात करते हैं उससे कि क्या मामला है। नाम क्या तुम्हारा? जीशान। हाँ, जीशान। बुलंद आवाज़ में बात करना ज़रा। क्या करते हो? सेलमैन का काम करता हूँ। सेल्समैन का काम करते हो। अच्छा, उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। जी, 19 साल। 19 साल। तो ये कब से मामला चल रहा था? तुम्हारी बहन किसी को पसंद करती थी? क्या मामला था ये? जी मेरी बहन अपना इसको पसंद करती थी और पहले नहीं था मुझे पता। जब किससे पसंद करती थी तुम्हारी बहन? जी मामला कुछ ऐसा था। हाँ, जी ये मेरी बहन अपना आतिफ को पसंद करती थी और मुझे तब पता चला है जब ये अपना पहले हादसा हुआ है। जब आतिफ हमारे घर आया और बाप के साथ लड़ाई की है, मुझे तब मामला पता चला है। और तब अपना मेरे बाप ने मना भी कर दिया था और तब इन्होंने मना हो गए थे, कहते कि ठीक है हम आइंदा के बाद रब्ता नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। तुम्हारी बहन की उम्र कितनी है? 14 साल। अच्छा, तो वालिद नहीं चाहते थे कि शादी अभी कम उम्र में हो या इस लड़के के साथ हो? जी वो अच्छा। नहीं थे चाहते। हम्म, वो नहीं थे चाहते ऐसे। नहीं से चाहते। फिर लेकिन लेकिन बहन बहुत ढीठ थी, वो नहीं मानी। वो नहीं उसने मानी। जी उसने फिर भी आतिफ के साथ रब्ता रखा है। आतिफिजा रब्ता। जी फिर फिर उन लोगों ने हम मेरे खुल के बताओ, जो सच है ना वो सब बताओ। जी फिर उन्होंने अपना मुझसे और अपने अबू मेरे से शुभ के मोबाइल ले लिया है, ठीक है। उससे ये अपना आतिफ से रब्ता करते थे। कौन कौन करता था? बहन मेरी और अपना वालदा मेरी। तुम्हारी जी बहन भी रब्ता रखती थी इस लड़के से और वालदा भी? जी इन दोनों ने रब्ता रखा था। फिर फिर ये मामला बिगड़ सच गया। बोलना बच्चे, सच बोलना जो भी है। हाँ जी। हाँ, मामला बिगड़ गया है और बाद में मैंने अपनी बहन को समझाया है कि छोड़ दो उसको, और बहन मेरी कहती है मुंह पे कि ठीक है, और अपना बाद में फिर वही बात करती रहती है आतिफ के साथ, नहीं मानती वो। और वालदा को भी कहा है लेकिन वालदा भी नहीं मानती। वालदा भी नहीं मानती जी थी? ये वालदा दोनों भी लड़के से बातें करती थी? जी ये दोनों ही करते थे। बेटी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन आतिफ नामी लड़की के साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, ताल्लुक़ में थे? जी अच्छा, फिर फिर अपना कुछ दिन गुजरे हैं, अबू मेरे सही रहे हैं, और फिर अपना कोई 2-3 दिन गुजरे हैं और अबू मेरा अपना ना क्या से कहते हैं, वालदा मेरी के साथ बुरा बर्ताव करने लग गई हैं। अब खुद बताओ कि एक शख्स की बीवी और बेटी जी एक नामहरम से फ़ोन पे बातें करें, उससे ताल्लुक़ रखें, तो क्या वो शख्स खुश होगा? नहीं वो कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने माफ़ी वो मांग ली थी, बाद अपने अबू मेरे से माफ़ी मांग ली थी और अबू ने माफ़ भी कर दिया था। अबू ने तो बेचारे ने तो माफ़ कर दिया, आप लोगों ने नहीं ना किया अपने अबू को माफ़। जी ऐसा ही है ना बच्चे, जी कि आपके अबू ने तो बार बार माफ़ किया। जी हमारी उस लड़के से भी बात हुई, आतिफ नामी लड़के से, वो कह रहा था जी कि आप लोगों ने इससे पहले भी उसको ख़त्म करने की उस लड़के के साथ मिलकर कोशिश की थी, हमला किया था उस पर, लेकिन उसके बावजूद वो बच गया, फिर भी उसने आप लोगों को माफ़ कर दिया। ऐसा ही है? जी इन्होंने किया था। फिर माफ़ कर दिया तुम्हारे वालिद माफ़ ने? कर दिया अबू ने। फिर आप लोग फिर भी पास नहीं आए। अब ये बताओ कि रवैया अबू का ठीक नहीं रहा, ऐसा ही है? जी भैया अबू का ठीक उसकी है। वजह तो तुम्हें पता है क्या थी? जी उस वजह से तो वो निकल गए थे ना, उस वक्त सब रिश्तेदारों ने भी और अबू मेरे ने भी माफ़ कर दिया था, कहती है चलो ठीक है अब जो होना था। यानी कि एक वो शख्स तो को, हो तुम्हारे गया। वालिद को पता लग चुका था कि जी तुम्हारी वालदा यानी कि उस शख्स की बीवी और बेटी जी एक लड़के के साथ टेलीफोन पे बातें करती हैं और मामला चल रहे हैं, ऐसे ही? हाँ जी ऐसे तो ही। इसके बाद तो उसका रवैया तो सख्त होना तो एक ज़ाहिर सी बात थी। फिर जी वालदा के साथ तो चलो समझ आता था, लेकिन वो छोटे बहन भाइयों को क्या कसूर था, उनके साथ भी अबू बुरा बर्ताव करते थे। नहीं, बुरा बर्ताव हमारी तुम्हारी माँ से बेटा बात हुई है, वो कह रही है कि वो इतना बुरा नहीं था, मेरी ज़िंदगी के 21 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, मेहनत मजदूरी करता था, ना वो नशा वशा करता था, ना वो फजूल मारता पीटता था, सारे काम करता था, वो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा था। वो तो अब रो रो के कह रही है कि जी मेरा शोहर जो है बड़ा अच्छा इंसान था, जी वो पहले अपने ज़ाती मज़े के लिए, अपने ज़ाती सुकून के लिए
उसने ऐसा ये मामला किया कि उस लड़के पता नहीं क्या जादू कर दिया, तो उस लड़के को क्या नज़र आ गया था तुम्हारी वालदा को भी और तुम्हारी बहन को भी, बजाय इसके कि तुम अपनी वालदा और बहन को समझाते, अच्छे बेटे और अच्छे भाई का होने का सबूत देते, तुमने बेटा उनके साथ मिलकर उस अपने सगे बाप को ही ख़त्म कर दिया। बस ये था कि वो अब डांटता था, रवैया अच्छा नहीं था, चिढ़ता था, ऐसे ही है। जी। तो क्या करता बेचारा वो बाप जब उसको पता लगा कि एक नौजवान लड़के के साथ बेटी और उसकी बीवी एक ताल्लुक बनाए हुए हैं, वो क्या करता, तुम खुद बताओ। जी ऐसे ही करता हूँ। जी जी ऐसे ही करते हैं, उनको सजा वगैरह देते हैं। ऐसा ही है ना। जी। फिर भी उसने सजा तो नहीं दी, तुम लोगों को ख़त्म तो नहीं किया, नहीं। ना तुम्हारी वालदा को ख़त्म किया, ना बेटी को ख़त्म किया, ऐसे ही है। जी ऐसे ही। फिर तुम लोगों के जहन में कि किस हद तक तुम लोग चले गए कि एक बाप अगर डांट डपट कर रहा है, वो भी गलत बात पे बेटी को या बीवी को डांट रहा है, बजाय इसकी कि तुम्हें अपने वालिद का साथ देते जी कि मेरी बहन और माँ ऐसा ना करे, तुमने अपने वालिद को, गुस्सा किस बात पे आया तुम्हें ज़्यादा? डांटता था वालिद अपनी बीवी को, जी क्या करता? कि ऐसे ही बिला वजह डांटते थे। वो सुबह उठते थे और डांटना, रात को काम पे से आते थे और डांटना शुरू कर देते। खाना वगैरह ले अपना नहीं पका तो डांटना शुरू कर देते थे। तो क्या अगर घर में कोई शख्स आता है, बाहर मेहनत मजदूरी करके आता है, अगर वो डांट देता है अपनी बीवी को और उसको पता भी है उसकी बीवी किसी और के साथ फ़ोन पे बातें भी करती है बेटी के साथ मिलके, वो डांट देता है, तो क्या उसको ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, बेटा खुल के बात नहीं ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। बताओ। असल बात बताओ क्या असल बात से यही है, क्या? ये जो अपना बच्चों के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ भी ऐसा करते थे वो। नहीं, जो हमें पता चला है कि तुम्हारा छोटा भाई जब काम से आया है, हाँ जी। उस छोटे भाई को भी तुम लोगों ने नींद की गोलियां खिला दी। जी नींद की गोलियाँ खिलाई वो थी। इतना ही बुरा था, तो इसका मतलब है कि वो छोटा भाई तो फिर वो भी साथ मिलकर ख़त्म करता ना। हाँ जी, वो नहीं था चाहता। वो नहीं चाहता था अपने बाप वो को ख़त्म करना, इस बात का उसे नहीं था ना पता। पता भी नहीं था। अगर पता होता तो आप लोगों को रोक लेता। जी रोक लेते। हम्म? हाँ जी। तो बेटा इससे असल बात बताओ कि वजह है क्या? वालदा ने तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार किया था कि बाप को ख़त्म करते हैं, जी कैसे? जी जब हम उसे ख़त्म कर रहे थे तब हमें किसी को भी नहीं समझ आया। नहीं, उससे कि पहले क्या कहती थी तुम्हें? जब ये प्लान किसने बनाया? तुम्हारे तो वालिद को ख़त्म करने का प्लान किसने बनाया? वालदा नहीं बनाया है। हम्म? वालदा नहीं बनाया है। यानी कि तुम्हारी वालदा और शख्स की सगी बीवी ने। जी, क्या? कि उसको ख़त्म करना है। क्यों? कि वो मुझे अपना ऐसे ही टॉर्चर करता रहता है, रोज़ाना तंग करता है कि मैं आप लोगों को सारों को अपनी सड़क पे ढोल दूँगा, किसी को भी नहीं मैं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं सबको छोड़ के और मैं बैरियर टाउन चले जाऊँगा, वहाँ जाके मैं अकेला खुश रहूँगा। तो जाने देते बेचारे को? अम्मी नहीं थी जानी ना देवी। नहीं, अभी जाने भी नहीं देती थी, अमीर जीने भी नहीं देती थी। जी ऐसे ही। नहीं, वो चला जाता तो जाने देते। तुम लोग तो अपनी मर्जियाँ कर रहे थे। हमारी बहन भी अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, उसी फ्रेंड के साथ तुम्हारी माँ के भी मामला चल रहे थे बेटा, मादरत के साथ। ऐसा ही है ना। जी ऐसे ही। तो वो चाहते थे कि एक जवान लड़का मिल गया हुआ, उसके साथ आप खुशी ज़िंदगी गुजारें, तो फिर शोहर को जाने देते। वो ये सब करने नहीं देता था, ऐसा ही है ना। जी उस लड़के से ना मिलने देता था, ना तुम्हारी बहन को ना फ़ोन पे बात करने देता था, हाँ जी ऐसे ही। ना ही तुम्हारी वालदा को करने देता था। हाँ जी। खुल के बोलो ना बेटा। हाँ जी ऐसे ही। तो तुम्हें क्या लालच दी? फिर तुम भी इस चक्कर में पड़ गए। तुम्हें तो एक अच्छे बच्चे को होने का सबूत देना चाहिए था कि अपनी माँ को समझाती, माँ तुम गलत कर रही हो, मुझे किसी गैर महरम लड़के से आप क्यों बातें करती हो? बहन को समझाती, बहन तुम क्यों करती हो ऐसा? बाप सही कह रहा है, वो मना कर रहा है तो मना हो जाओ। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था दिया। और तो इनको- तुम्हारे आगे रोती थी सिर्फ? जी रोती थी वो। अच्छा, मजलूम बनती थी माँ। जी फिर क्या हुआ? फिर ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भी ऐसे दिन करना काम नहीं किया और मैंने भी ऐसे प्लान बनाया कि हम मार देते हैं। किसको? और अबू मेरे को। अच्छा, फिर तो फिर कैसे ख़त्म किया फिर? जी छोड़ा मटा अम्मी मेरी ने और बहन मेरी ने पहले तो उनको नींद की गोलियां दी हैं, ठीक है, और वो अपना सो गए हैं। और कुछ ही देर के बाद 11 बजे आतिफ को बुलाया है और फिर ये आतिफ आ गया। नहीं, और उससे पहले तुम्हारा छोटा भाई आया? नहीं, अच्छा, आतिफ आया, फिर? आतिफ आया। आतिफ के बाद मेरा छोटा भाई आ गया, ठीक है। फिर उसको भी इन लोगों ने गोलियां खिला दी है और फिर वो भी सो गया है। इसलिए खिलाएंगे कि वो तो नहीं चाहता था अपने बाप को ख़त्म करना। जी ऐसे ही। फिर हम लोग चारों लोगों ने मिलके और अपने वालिद को ख़त्म कर दिया। हम्म?
अब फिर हम लोग 4 लोगों ने अपने ना वालों को ख़त्म कर दिया मिलके। कैसे? तब क्या क्या किया? कौन क्या कर रहा था? वो सोए हुए थे और वालदा मेरी ने हाथ पकड़े थे पहले, और छोटी बहन ने भी हाथ पकड़े थे, और पहले उसने दुपट्टा गले में से निकाल के और आतिफ को दिया है। फिर आतिफ ने गला घुटा और मैंने पाँव पकड़ के रखे हैं। मैं अपनी जगह से नहीं हिला और अपनी मेरी बहन भी नहीं हिली। और फिर उसके बाद अपना जब अबू मेरे हिलने ज़्यादा लग गए तो फिर अपना वालदा मेरी ने और आतिफ ने, इन दोनों ने रख के उसे गला दबाया उसका। तुम्हारी वालदा ने और आतिफ जो लड़का तुम्हारी वालदा और बहन से बातें करता था, जी जिनका ताल्लुक था, जी। उन्होंने मिल के मार दिया। जी। कैसे ख़त्म किया? दुपट्टा था, रस्सी थी, क्या थी? दुपट्टा था। एक साइड से तुम्हारी वालदा ने पकड़ा जी और एक साइड से उस लड़के ने पकड़ा, जी खींचा। जी। कितनी देर तक? यही कोई 5-10 मिनट। 5-10 मिनट तक वो तड़पता रहा। उस वक्त किसी को, सगी बेटी थी, तुम सगे बेटे थे, तुम्हें रहम नहीं आया? चलो बीवी तो चलो जालिम बन गई, तुम तो उस बंदे की औलाद थे। जी उस वक्त हमें किसी को भी समझ नहीं आया कि हम क्या कर तुम रहे लोगों का हैं। ये था कि अब बाप को ख़त्म कर देंगे और ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। नहीं ये नहीं था। माँ को खुली छूट मिल जब- जाएगी, बहन को खुली छूट मिल जाएगी। जी उनके जहन में ऐसे ही था। तो तुम्हारे जहन में क्या था? मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। जब वो चले गए दुनिया से तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया इनके साथ करके। तब हमें किसी को भी समझ नहीं आया। तुम सच बताना। और तुम्हारी 18 साल उम्र है, तुम्हारी बीवी बता रही है, तुम्हारी वालदा बता रही है कि 21 साल हो गए शादी को होगी। तुम्हारे वालिद जो है वो घर आके बिला वजह कभी, इससे पहले इस लड़के को तुम लोगों की ज़िंदगी में आने से पहले बिला वजह कभी मारा था उस शख्स ने? कभी सच बताना, नहीं। अल्लाह क्या के जान नहीं। नहीं बिला वजह कभी मारा था? नहीं। बाप था तुम लोगों का, जी ऐसे ही। प्यार तो करता था हाँ जी। अपने बेटे बेटियों से, प्यार करता। कितने बहन भाई हो तुम? 8। 8 बहन भाई। कितनी बहनें, कितने भाई? 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। अच्छा, अब सबको पालता पोसता था ना, मेहनत मजदूरी करता था। जी कभी माँ को घर से कहीं बाहर जाके कोई काम करने की, उसको कभी इस तरह से उसने कोई हरकत की हो कि जाए जाके काम करे? नहीं। खुद ही खर्चा पूरा करता था ना वो। जी यार ऐसे बाप को, वालद जैसी शफीक हस्ती को तुम लोग ऐसे बड़े आराम से रास्ते से हटा देते हो। एक पल में, एक सेकंड में बाप इतना बुरा बन जाता है कि माँ के 2 आंसू देखकर औलाद ये समझती है। हाँ, हमने बहुत से नाज़रीन प्रोग्राम ऐसे किए हैं मैंने, जिसमें लोग जो है नाइंसाफ़ी भी करते हैं, शोहर बहुत गलत मामलात भी करते हैं, उस तब भी जस्टिफाई नहीं है कि किसी को ख़त्म किया जाए, अलहदगी हो जानी चाहिए। इस मामले में शख्स ऐसा था ही नहीं। वो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा था, कुछ गलत नहीं करता था, कोई नशा वशा नहीं करता था, किसी किस्म को कोई मामला था नहीं उस शख्स का। सिर्फ ये हुआ कि जब वो लड़का, एक नौजवान लड़का आता है, वो पता नहीं क्या भा जाता है उसकी माँ को और उसकी बेटी को, कि बस वो इस हद तक वो अपने बेटे को भी इख्तलाफ कर दिया। ये सगा बेटा, बड़ा बेटा, तो बड़े बेटे बेटा, जी तो अपने वालिद का सहारा बनने की बजाय तुम कैसे सोच सकते हो कि अपने बाप को, उसने कभी तो प्यार किया होगा ना बच्चे, जी किया। सर पे हाथ फेरता होगा, ये कहता होगा मेरा बेटा है, मेरा बाजू बनेगा, जी तो ये बाजू बनेगा तुम अपने बाप को? क्या पटियाँ पढ़ाती थी तुम्हारी वालदा तुम्हारे बाप के खिलाफ? ये मेरा अबू बुरा है, ये ऐसे हैं, ये अपना ये मुझे मारते हैं और ये तो ऐसे। तुमने कभी सवाल नहीं किया माँ कि एक नौजवान लड़के से क्या मतलब है कि आप बातें करें? आप तो मेरी वालिद की बेगम है ना, उनके निकाह में है, तो फिर आप क्यों बातें करती हैं एक नौजवान लड़के से, और मेरी बहन को क्यों आप गलत रास्ते पे चलाती हैं? ये कभी कहा तुमने अपनी माँ को? जी वालदा पहले सही थी। तो जब पहले सही थी, तो जब खराब हुई थी तो बेटा उसको समझाते ना प्यार से। समझाया था लेकिन नहीं समझी। तो वो नहीं छोटी बहन- समझी। छोटी बहन ने असल से बिगाड़ा ना वालदा मेरी को। ये छोटी बहन, 14 साल की बहन अपनी माँ को बिगाड़ेगी कि माँ जो है, माँ को वैसे नौजवान लड़का देख के उसको लालच होगी? माजरत के साथ बचे, तुम्हें तो अपने बाप का साथ देना चाहिए था, माँ को समझाते, इस तरह के मामले में ना पड़ते वो लोग। और फिर इस हद तक तुम अपनी माँ की बातों में आ गए कि बाप को ही ख़त्म कर दिया। क्या 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 सोचा था प्लान? अगर माँ का था तुम्हें क्या, किस तरीके से तुम्हारी हमदर्दी ली तुम्हारी माँ ने बेटा? यही कि इसको मार दो और हम सारे सही अपना ज़िंदगी बसर कर लेंगे। अच्छा, ये कहा था माँ ने? जी सही ज़िंदगी यही थी कि इस शादी के 21 साल बाद जब बाप बूढ़ा हो गया, ठीक है, उसको एक बेटी को और उसको एक दोस्त मिल गया,
तो अब उसको ख़त्म कर दो बेटा, हम ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारेंगे। तुम खुद समझदार हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। तुम खुद बताओ, तुम खुद बता रहे हो ना जी। कि कौन कौन टेलीफोन से लड़के से रब्ते रखता था? वालदा मेरी और बहन मेरी। दोस्ती दोनों की थी, फ़ोन पे बातें करते थे इसी तरह? जी, ज़्यादा दोस्ती मेरी बहन की थी, चलो कम दोस्ती किसकी थी? कम वालदा की थी। ज़्यादा कम क्या होता है बच्चे? यानी खुद समझदार हो, तुम खुद बता रहे हो। तो तुम्हें समझ नहीं आई कि क्या करवा दिया तुमसे तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहन ने? जी, वो अपना आतिफ बताता है कि वो किसी को पैसे दे के और तवीज़ धागे मंगवाती हैं, तो ऐसे ही इन्होंने किया है हम दोनों पे कि तवीज़ धागे करती है और ऐसा नाम से नहीं है। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हर तरह हर किसी के शर से सबको बचाए। अब इस नौजवान ने अपनी माँ, बहन और उसके दोस्त की बातों में आकर अपने सगे बाप को ख़त्म कर दिया। वजह ये कहता है जी, बाप डांटता था माँ को। बाप को जब पता चल गया था कि दूसरों से बातें करती है, तो क्या वो गले में फूलों का हार डालता? अपनी बीवी को समझाना ही था उसने। तो ये किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं है कि किसी को इस तरह से ख़त्म कर दे। अब तुम्हें पछतावा है बच्चे कि तुमने क्या कर दिया? जी बहुत ज़्यादा है क्या पछतावा चला? कि मेरे छोटे बहन भाइयों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। छोटे बहन भाई कहाँ जाएंगे? जी। ये अफसोस नहीं कि बाप को ख़त्म कर दिया? जी, उसका क्या है, उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए, ऐसी औलादों से, ऐसी बीवियों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।